इज़ वेरी मच सीरियस मदर के लिए, क्योंकि शी हैज़ अ लाइफ नाउ अहेड। एक और जीवन उसके साथ है, बच्चा, और उसको उस बच्चे को देखना है, और साथ ही साथ उसके अपने अब जॉब्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, इवन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए फीमेल हैज़ टू बिकम फिट फर्स्ट, इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में अंकिता जी हैं, वेलनेस एंड हेल्थ कोच। तो आइए आज उनसे हम अपनी हेल्दी हैबिट्स कैसे डेवलप करें इसके बारे में जानते हैं। हेलो अंकिता जी। थैंक यू सो मच तन्वी मैम। Thank you TVT for calling me and inviting me here at your podcast, and congratulations कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। May God bless you, और इसी तरह आपके 10 लाख भी पूरे हो जाएं। और आज का पॉडकास्ट है उन मदर्स के लिए जिनको लोग बोलते हैं कि आपकी हेल्थ कितनी खराब हो गई, आप मोटे हो गए, आप ये काम करने के लिए समर्थ नहीं हो, और आप या फिर किसी तरीके के ताने देते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए आज जानने के लिए कि आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी डिजीज को कैसे वापस से रिवर्स कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। और प्लीज 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 बने रहिए मेरे साथ पूरी जानकारी लेने के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा। अंकिता जी, आजकल इतना बिजी शेड्यूल में सबसे ज्यादा मुश्किल आती है प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी तो हो गया, वहां तक जर्नी बहुत अच्छी रही, उसके बाद एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी है अपना वेट मैनेज करना, लाइफस्टाइल मैनेज करना। तो आज हम आपसे इस सब चीजों के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को अवेयर करें कि वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहता है प्रेगनेंसी के बाद कि अब कैसे करेंगे मैनेज, अब वापस कैसे शेप में कैसे आए, अपना थायराइड या अपनी कुछ भी मेटाबॉलिक डिजीज कैसे रिकवर करें। तो ये इट इज वेरी मच सीरियस मदर के लिए, क्योंकि शी हैज अ लाइफ नाउ अहेड। एक और जीवन उसके साथ है, बच्चा, और उसको उस बच्चे को देखना है, और साथ ही साथ उसके अपने अब जॉब्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, इवन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए फीमेल हैज टू बिकम फिट फर्स्ट, इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो। तो इसके लिए वुमेन्स को सबसे पहले वर्क करना है अपनी गट हेल्थ पे, अपने डाइजेशन सिस्टम पे। क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ सो मच डिस्टर्बेंस, पूरी जो प्रेगनेंसी के समय इतना डिस्टर्ब हो जाता है ना हमारा डाइजेशन सिस्टम और एवरीथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि फीमेल के पास तो बहुत सारी चीजें करने के लिए लाइफ में भी, एंड ऑल्सो इन गोइंग सिस्टम्स जो हमारे अंदर चल रहे हैं। तो इसके लिए भी उनको मैनेज करने में थोड़ा सा समय लगता है। ऑफकोर्स डिलीवरी के बाद थोड़ा सा ऐसा टाइम आता है कि एक इमोशनली फॉल डाउन भी हो जाता है। Then a woman has to gather herself, दोबारा से खुद को इकट्ठा करना पड़ता है, और फिर उसको अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। ऑफ कोर्स उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके लाइफ में आगे ऑप्शंस, चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं। तो जब एक मदर मतलब एक लाइफ के साथ अपने आप को फिट करने के लिए चलती है, तो उसको अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी डाइजेशन को अच्छा करना है। क्योंकि आप कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ बीच बीच में भी खाते रहते हो, डाइट कर लिया, पतले हो गए, अपना सारा डिजीज रिवर्स कर ली, फिर भी आपको कभी एनिवर्सरी आ गई, कभी बर्थडे आ गई, स्वीट मील्स हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर भी आप क्यों नहीं मोटे होते हो? क्योंकि आपने अपने डाइजेशन को अच्छा कर लिया है, थोड़ा बहुत झटका वो झेलने के लायक बन गया है। अब अगर आपने 3 दिन 4 दिन कहीं हॉलीडेज पे चले गए, तब भी वो आपका वो समय निकाल देगा बिना आपको वेट गेन दिए, फैट गेन दिए। वेट थोड़ा सा जाएगा ब्लोटिंग की वजह से, और वो 2-3-4 दिन में निकल जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेटाबॉलिक ड्रिंक्स लेनी है डाइजेशन को फिट करने के लिए। क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हो तो वो डाइजेशन सिस्टम तो उसको चला रहा है, उसको वेस्ट निकाल रहा है, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर रहा है। तो इसके लिए आपको डाइजेशन को इस तरीके से अपना प्लान कोड और करना चाहिए, लाइक एक सिस्टम क्रिएट करना है अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के अंदर, कि अभी मैंने ये खाया है, इधर यू फ्लश इट आउट, और इसको आप बॉडी में डाइजेस्ट कर लो, एब्जॉर्ब कर लो, या फिर इसको जिस तरीके से यूज करना है। अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट टेक इट आउट। तो आपको इसके लिए मेटाबॉलिक ड्रिंक्स लेने हैं जो आपके डाइजेशन को बूस्ट करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो आपका खाने के बाद जो मटेरियल आपके ब्लड को मिलता है वो एब्जॉर्ब करते हैं, सारे हमारे ऑर्गन्स एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा ब्लड एब्जॉर्ब करता है, हमारे बोन्स, मसल्स, फैट भी बहुत जरूरी है, हमारी नसें सब एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसके लिए एक
एक प्रॉपर मैसेजिंग हमारी बॉडी में होनी चाहिए, केमिकल मैसेजिंग इसको बोलते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं, तो इसको फिक्स करना पड़ता है। अभी क्या हो रहा है, इवन प्रेगनेंसी पहले भी प्रेगनेंसी के बाद भी हार्मोन्स ही खराब हो जा रहे हैं, तो वो मैसेजिंग ही नहीं जा रही है प्रॉपर बॉडी में। तो इसके लिए मेटाबॉलिक ड्रिंक्स, बार बार बोल रही हूँ मैं, मेटाबॉलिक ड्रिंक्स। और मेटाबॉलिक ड्रिंक्स होती है कम्स फ्रॉम स्पाइसेस, खड़े मसाले हमारे होते हैं, हल्दी, अजवाइन, तेज पत्ता, मेथी, और भी काला जीरा, काली इलायची, और इसके अलावा अदरक, सौंठ आती है, ठीक है। इन चीजों को एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें, जितनी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है उसको आप लेंगे, तो आपका डाइजेशन बूस्ट होगा, आपकी एनर्जी बूस्ट होगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया को वो आपको कोई भी डिजीज नहीं करेगा। आपने जो भी मसाले बताए इनको पानी में बॉईल करके लेना है? ये डिपेंड करता है, जैसे मैं बहुत समय से कर रही हूँ, तो मैंने रात को भिगो के रख दी है, ठीक है, या मैंने इनका मसाला बना लिया रोस्ट करके, ठीक है। और अगर किसी जैसे ऑफिस गोइंग है, उनको लगा कि अरे ये तो प्रिपेयर मैंने नहीं किया, तो दे कैन बॉईल इट। 1 गिलास पानी में बॉईल करें, तो जब तक वो थोड़ा सा आधे से थोड़ा सा ज्यादा पौना रह जाए, तो उसको दे कैन हैव इट, वो तब उसको कंज्यूम करें। और ये एक दिन में नहीं आपको मिलता है, पता है, इस तरह ही होता है कि यार आज तो ये खा लिया, आज तो ये खा लिया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी के अंदर जो आज दिख रहा है उसके बाद आने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो वो धीरे धीरे एक एक चीज को कवर करेंगे ना, चीज मतलब छोटी सी चीज है, लेकिन आपको एक स्टेप ही रोज लेना होता है। आप 10 दिन के काम आज नहीं कर सकते, तो आने वाले 10 दिन के काम 10 दिन पे छोड़ दें और आज का स्टेप आज ले लें, ठीक है। तो आज आपको छोटा सा स्टेप लेना है, कोई क्लोव, लौंग हो गई, काली इलायची हो गई, काली मिर्च हो गई, इन्हें 4 या 5 भिगो करके रख दें, या फिर एट द टाइम लेना है तो उन्हें बॉईल करके आप इन्हें ले लीजिए। और इसके साथ आपको लेने हैं ड्राई फ्रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सर्दियां चल रही हैं, तो ये अंजीर, इसको लेकिन भिगो के लेना है। 10 दिन अगर आपने अंजीर बिना भिगोए खा ली ना, तो ये आपकी बॉडी को रिवर्स कर देगा, मतलब आपको बहुत नेगेटिव इफेक्ट देगा। ओके, तो अंजीर भिगो के लेना है। अंजीर भिगो के लीजिए आप, दिन में रात में 2 भिगो दीजिए, और उसको सुबह को मेटाबॉलिक ड्रिंक के साथ आप लीजिए अंजीर को। इससे क्या होगा, एक तो आपका ऑफकोर्स ये ब्लड आपको अच्छा देगा, आपका कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रिलीज करना है, तो आप जिस पानी में अंजीर भिगो रहे हो उस पानी को भी पी जाओ, और अंजीर भी साथ में चुई करके खा लो, ठीक है। बादाम, उसको बोलते हैं रिचेस्ट नट, क्यों बोलते हैं उसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो केवल हमारी बॉडी के डाइजेशन वगैरह को ठीक करने के साथ साथ एक फैट न्यूट्रिशन भी हमारे माइंड को जाता है, वो हमारे माइंड को भी फास्ट करता है। वॉलनट, ये 3 चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो आप बाकी लेंगे वो आप कंसिस्टेंसी में करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी में करते रहेंगे आप, तो ऑफ कोर्स कुछ थोड़ा सा उसका न्यूट्रिशन, थोड़ा सा उसका न्यूट्रिशन, थोड़ा सा उसका न्यूट्रिशन। लेकिन जब किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, एट द टाइम, इस वक्त ऐसी हालत है कि दवाइयां लेके भी उसका काम नहीं चल रहा, तो हम ऐसे फास्ट रेमेडीज देते हैं उस इंसान को। ओके, तो ये तो प्रेगनेंसी के बाद का हमारा न्यूट्रिशन हो गया कि हमें क्या लेना है। फैट को कैसे बर्न करा जाए, कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस, टिप्स जो वुमेन्स घर पे रहकर, क्योंकि बच्चा भी छोटा है, उसको भी देख रेख करनी है, तो कैसे बर्न करा जाए जो एक्स्ट्रा फैट उस टाइम इकट्ठा हो जाता है। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल आपकी बॉडी अंदर से हील हो रही है, साथ में आपको अपनी मसल्स को भी हील करना है, अपनी बोन्स को भी हील करना है। तो इसके लिए देखिए, आप स्टार्ट तो 15 मिनट से ही करें स्टार्टिंग में, ठीक है। आज आपने अपर बॉडी का योगा कर लिया, फिर आपने स्टमक एरिया का योगा कर लिया, फिर लोअर बॉडी का योगा कर लिया, तो आप डिफरेंट डेज अपने 15 मिनट एक पार्ट को दीजिए। और अभी डेफिनेटली अभी 1 महीना हुआ है डिलीवरी को, तो आप एकदम बहुत एक्सर्ट अपनी बॉडी को नहीं कर सकते ना, तो आपको स्टार्ट करना है थोड़ा बहुत योगा से। जैसे कि स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं भुजंग आसन, जो आपकी बैक को भी सपोर्ट करेगा, कैट एंड काउ पोज एंड वॉरियर 2, बाल आसन, ठीक है, चाई पोज बोलते हैं इसको। तो ये आसन आपको रिलैक्स देंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को आपके माइंड तक पहुंचाएंगे, जिससे कि आपका माइंड भी रिलैक्स होगा, और ऑफ कोर्स चीजें ड्राइव होती हैं वहां से। तो प्रेगनेंसी के कितने दिन के बाद ये आसन समय योगा आप जो बता रहे हो, कब से स्टार्ट करना चाहिए, कितने दिन एटलीस्ट? हाँ, तो अभी आप तो 3rd डे से ही आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होंगी आपके, वो प्राणायाम होंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी मैंने आसन आपके बताए हैं, ये आप 1 महीना बाद कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। और इसको धीरे धीरे आप इसको और एक्सटेंसिव बना सकते हो। क्या है ना कि बॉडी हमेशा आपको वही तो नहीं रखनी है, आपको ऑफ कोर्स इम्प्रूव करते रहना है ना। एनर्जी या तो फिर बढ़ती रहती है या फिर वो डिक्लाइन
होती है। तो अगर आपको कभी कभी करना है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपको करना है तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जी भी बोलेगी कि अभी और लेट मी गो फॉर मोर थिंग, तो वो और आप इसको बढ़ा सकते हैं, बर्पीज मतलब और वेट लिफ्टिंग तक भी आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। बट स्टार्टिंग आप यहीं से करें और इसके बाद आपको बहुत ऑप्शंस खुद ही आएंगे कि अब इसे कैसे करना है, और जब क्वेश्चन आता है तो आंसर भी आ जाता है। ये तो हुआ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बट वुमेन्स जो वर्किंग हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो इतने अपने बिजी शेड्यूल में वो कैसे अपने आप को मैनेज करें? हाँ, तो वो 3 दिन कर सकती हैं, हफ्ते में 3 दिन के साथ स्टार्ट कर सकती हैं। 3 दिन वो केवल अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करें, जो कि ऑफ कोर्स प्राणायाम का मतलब हमारे प्राणों से जुड़ी हुई क्षमता, ठीक है। तो वो अगर प्राणायाम भी कर रही हैं तो वो भी हल्की चीज नहीं है, ठीक है। तो हफ्ते में 3 दिन प्राणायाम और 3 दिन वर्कआउट। तो आपको वही मॉर्निंग में आपको 15 मिनट अपने लिए निकालने हैं या फिर इवनिंग में, ऐसा कुछ नहीं है कि केवल मॉर्निंग में करोगे तो ही अच्छा है। अगर आप चाह रहे हो कि मुझे वेट लॉस चाहिए और आप खाली पेट वर्कआउट कर रहे हो तो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको रेगुलर करना है, हमेशा करना है, तो वो नुकसान देगा। तो अगर आप मॉर्निंग में भी कर रहे हो तो भी आपके पेट में कुछ होना चाहिए जो एनर्जी दे रहा हो, ठीक है। वही थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा फ्रूट्स इस तरीके, या सैलेड, इस तरीके से आपको लेना जरूरी है। तो या तो 15 मिनट आप मॉर्निंग में कर लीजिए, लेकिन शाम को डिफिकल्ट हो जाता है लेडीज के लिए, क्योंकि पूरा दिन थकने के बाद नहीं हो पाता। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में, दिन की स्टार्टिंग मॉर्निंग स्टार्ट शेड्यूल में ही इसको रखें। यस, मॉर्निंग। और मॉर्निंग इज नॉट गुड जस्ट बिकॉज क्योंकि मॉर्निंग का ज्यादा अच्छा रहेगा वर्कआउट, इज बिकॉज क्योंकि उस वक्त आपकी एनर्जी अच्छी होती है ना, उस वक्त आप चाहते हो कि मतलब अब ये भी हो जाए, जितने काम सुबह में निपट जाए उतना अच्छा है। ये सेइंग है कि जो डिफिकल्ट लगता है आपको वो सुबह कर लो तो आप पूरे दिन रिलैक्स रहते हो। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये आपकी हेल्थ भी अच्छा करेगा, और हेल्थ के साथ साथ जब आपको अच्छा लगेगा तो आपको इमोशनली भी बहुत अच्छा ट्रिगर मिलेगा। तो जब न्यूट्रिशन की बात हो रही है तो ईटिंग हैबिट्स हमारी कैसी होनी चाहिए? हमें उनको अब कई लोग बोलते हैं कि हर थोड़ी देर में खाएं, कुछ मिथ्स हैं कि हमें नहीं, हर थोड़ी थोड़ी देर में नहीं खाना चाहिए, हमारे प्रॉपर मील का टाइम होना चाहिए। तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ ईटिंग? सी, अपनी बॉडी की सुने, ठीक है। आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है, जब आपको फीवर होने वाला होता है ना तो उससे पहले आपको पता चलता है हड़कल हो रही है, ठीक है। आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है। तो आपकी बॉडी का पैटर्न है एक, वो पैटर्न आपने बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपने चेंज करना है तो दैट इज अप टू यू, लेकिन आपकी बॉडी की सुने। आपकी बॉडी बोल रही है जब भूख लग रही है आप तब खाना खाएं, बट सिलेक्शन ऑफ फूड शुड बी पर्टिकुलर। एक चॉइस आपकी होनी चाहिए, जैसे बोलते हैं कि रिच चॉइस और रॉयल चॉइस और गुड चॉइस, इस तरीके से आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए। आपको एक बोलते हैं कि नाश्ता सबसे हेवी होना चाहिए, लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो सूर्य के साथ चलता है। अग्नि जो होती है, ये आयुर्वेदा में है, ये अग्नि जो हमारे शरीर में उज्जवल होती है वो सूर्य के साथ होती है, और सूर्य सबसे पीक पे होता है 12 बजे, ठीक है। तो सबसे हमारा जो मेटाबॉलिक जो चलता है सिस्टम वो 12 से 2 के बीच में चलता है। उस वक्त आप अपने दिन का हैवीएस्ट मील ले लीजिए, बट अगेन यहाँ भी एक लिमिट होती है, कुछ भी आप कितना भी नहीं खा सकते, लेकिन ऐसा सबसे भारी मील आपको उस वक्त लेना है। और 3 से 4 के बाद आप जो मील लेना चाहते हैं थोड़ा उसको लाइट कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ा हर चीज क्वांटिटी के साथ जाती जानी चाहिए नीचे। कुछ एज का भी इसमें फर्क पड़ता है कि अगर बच्चों का मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा रहता है तो वो उनके ऊपर कोई रूल्स नहीं है, और एक पर्टिकुलर एज के बाद हमें ध्यान रखना है। एक्चुअली अब तो चाइल्ड ओबेसिटी इतना आ गया है, लेकिन ऐसा है कि एक चाइल्डहुड में जो बच्चा वेट निकाल लेगा अपना हेल्थ को फिक्स करने का वो आसान है, फिर 20s में आने के बाद उससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर मदरहुड के बाद और डिफिकल्ट हो जाता है, और ये जितना आपका बॉडी आगे जाता जाता है उतना ही, क्योंकि आपका जो डाइजेशन है ना वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है विद द एज। यस, तो आप जितनी अर्ली इसको फिक्स कर लें उतना अच्छा। लेकिन अगर किसी के साथ सिचुएशंस नहीं रहे हैं फेवरेबल तो कहीं तो जाके उसको फिक्स करना है। तो उस वक्त जहां उसको लगे कि अब मुझे करना है वहां से वो स्टार्ट कर सकता है। एंड टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल है, कुछ भी कहीं से भी आपको स्टार्ट करना है, टेक्निक्स आर ऑलवेज देयर फॉर एनीथिंग। आप कहीं से भी, बट तरीका डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा सा। जो भी आपका कोच होगा, हम भी यही करते हैं, जैसे एक टीनेजर आता है तो हम उसको बहुत लाइटली हैंडल करते हैं। ऑफ कोर्स वो थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं, थोड़ा सा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अलग होती है, और जब एक 20s में आने के बाद होते हैं वो ज्यादा सुनते हैं चीजों को, ज्यादा समझते हैं, पूछते हैं। 30s में आने के बाद वो थोड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब न्यूट्रिशन की बात हो रही है और टीनेजर्स की बात हो रही है, तो आजकल का
टीनेजर या यूथ या जेनजीज हम जिनको अब बोलते हैं, फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा है, तो उनको हम फास्ट फूड से एक हेल्दी ईटिंग की तरफ कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? यस, तो अभी तो फास्ट फूड में भी ऑप्शंस आ गए हैं। मिलेट की मैगी आ गई है, आटा मैगी आ गई है, ऑल्दो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट में होता है, बट ये अगर हम ऑप्शंस में ही नहीं रखें तो ऑप्शंस में ही नहीं यही होता है। हम डाइट जो हम देते हैं ना, हम दायरा कम कर देते हैं। अब आपके खाने इतने सारे, तो हम दायरा कम कर देंगे उसका। हम बोलेंगे आपको भूख लगी है तो आप इसको इस तरह कुक करके खा लो, आपको अच्छा टेस्ट देगा या उसके सिमिलर वाला टेस्ट देगा। तो आपने ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो सप्लीमेंट करना ही है, लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए ना आपको कि मुझे करना है। अब आपको जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, वो इसलिए देख रहा होगा ना क्योंकि वो हेल्थ में इंटरेस्टेड है। और अगर कोई नहीं करना चाहता है तो फिर कहाँ तक भी उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। जब तक उसको ये समझना है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। और इस टाइम जागरूकता इतनी बढ़ रही है लोगों के अंदर, क्योंकि बहुत लाइफ अब छोटी हो गई है और चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो हेल्थ एक ऐसी चीज है कि अगर आपने अपनी हेल्थ को फिक्स नहीं रखा तो आप अपनी लाइफ में कम चीजें भी नहीं कर पाओगे। और आप सोच रहे अगर बहुत ज्यादा अपना कवर करने का एरिया, तो वो क्या कर पाओगे? कुछ भी नहीं, आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होना। अब टीनेजर के लिए आपने बोला कि टीनेजिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा पेरेंट्स का आता है कि उनको हैंड होल्ड करना है बच्चों को। स्टार्टिंग में ही बोलते हैं पेरेंट्स की, अरे ये सब्जी नहीं खाता है, ये सब्जी नहीं खाती है, तो क्योंकि हमने शुरू से बच्चे को दिया ही रोटी है। अगर हमने उसको हैबिट ही दी होती, करी स्टार्ट की होती, उसकी हैबिट ही हमने वेजिटेबल्स के साथ स्टार्ट की होती, तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही होती आज पेरेंट्स को। फिर अभी पेरेंट्स भी वर्किंग है, तो वो भी जा रहे हैं अपने फास्ट फूड की तरफ, तो पेरेंट्स को देख के बच्चे उन्हें मिमिक कर रहे हैं, उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं। पेरेंट्स अगर वीक में एक बार खा रहे हैं कि चलो एक दिन चलता है, तो बच्चे उसको हैबिट बना रखी है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये अंडरस्टैंडिंग बना के चलें इस चीज की कि अगर आप एक बार खा रहे हो तो दैट इज गुड, अगर आप एक बार से ज्यादा खा रहे हो तो वो आपकी हेल्थ को, और पेरेंट्स समझा सकते हैं। मैं भी आई एम ऑल्सो अ मदर, मैं इस चीज को समझती हूँ कि मेरी 5 साल की बेटी है और मैं उसको किस तरीके से समझाती हूँ कि बेटा ये सही है, ये गलत है, दोनों चीज आपके आगे रखिए। तो वहां से 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो समझी इस चीज को, उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया और वो ऑफ कोर्स अब शी इज ऑन राइट ट्रैक। तो 5 साल की बच्ची था, तो आई फील कि अब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि आई वाज आल्सो एट स्टेज, मेरा भी एक ऐसा स्टेज था लाइफ में जब मैं बैठती थी तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, कोई पकड़ के मुझे लिफ्ट करता था। मैं लेटी होती थी तो मुझे उठने के लिए किसी का सपोर्ट लगता था। वो एक टाइम ऐसा होता है ना लेडी के लिए कि लेडी को हर किसी के लिए ऑफकोर्स उसका दिल ही ऐसा होता है कि हर फैमिली में हर किसी के लिए उसे मैं इसके लिए ये कर दूँ, इसके लिए ये कर दूँ, लेकिन जब अपना ही कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो एक अलार्मिंग टाइम आपका ऐसा होता है ना कि अब क्या करूं मैं, मतलब अगर मैं अब किसी और पर डिपेंड हो गई तो कौन किसके लिए, मैं क्या ही, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रह गया फिर। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ है, तो फिर मैंने अपनी आपको वहां से ड्राइव किया। स्टार्ट लंबर स्पॉन्डिलाइटिस मेरे को था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्पाइनल डिसऑर्डर्स, मेरा स्पाइन का पोस्चर बिगड़ गया था। तो ये चीजें करेक्ट करना, और इसके साथ साथ आपने बोला कि बेली फैट निकालना है, कि बेली एक्चुअली जब आप करेक्ट स्टेप्स लेने लगते हो ना, एक के बाद एक, तो ये जो फैट है और ये जो पोस्चर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज थोड़ा करोगे तो आप एक समय पहुंच जाओगे वहां तक, और रुकना नहीं है बीच में ये सोच के कि आज तो हुआ ही नहीं। एक दिन डाइट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोई भी 100% नहीं कर पाता, इवन मी। अगर आप 80% भी कर रहे हो ना, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। बट करना है, कंसिस्टेंसी करना है, बिना करे तो यार आपके मुंह में खाना भी नहीं जाएगा। ट्रू है ना। तो ये लाइफस्टाइल है, आपको स्टार्टिंग से लेकर चलना है, और चैलेंजेस आएंगे। कभी किसी के साथ कोई एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है, कोई गिर गया या फिर कोई डिजीज अंदर से कोक हो गई, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आ गई, एक एज के बाद जेनेटिक किक कर जाते हैं, तो क्या करना है आपको? डिप्रेस नहीं होना है अपनी लाइफ को लेके कि ये क्या हो गया। जो आप अच्छा करते आ रहे हो वही आपको अपने खाने पीने के साथ अच्छा रखना है, कंटिन्यू करना है उसको। जब हेल्थ की बात हो रही है तो स्लीप तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए, एंड व्हाट इज द करेक्ट टाइम, कितने आवर्स की स्लीप हमारे
इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कितने आवर्स के स्लीप इम्पोर्टेंट है, तो ये तो चल रहा है कि 8 आवर्स, एवरीबडी सेज 8 आवर्स, बट उन 8 घंटों में आपने क्वालिटी स्लीप कितना लिया, आपने गहरी नींद कितनी ली, क्योंकि वो गहरी नींद ही आपके माइंड को रिकवर करती है, आपके मसल्स को फाइन करती है, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। जब आप वर्कआउट करते हो तो आप अपने मसल्स को ब्रेक करते हो। वो आपने फिर जब खाना खाया, न्यूट्रिशन लिया, फिर वो न्यूट्रिशन में आपके मसल्स को रिकवर करना है, लेकिन वो नाइट में होगा। तो अगर आपने अच्छी स्लीप नहीं ली ना, तो वो मसल्स रिकवर नहीं होंगे, आपके माइंड को रिलैक्स नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी के सिर्फ रिकवर नहीं होना है, मसल्स को रिलैक्स भी होना है, मसल्स ने रिलैक्स भी तो होना है। तो अगर आप सोओगे नहीं तो मसल्स रिलैक्स कैसे होंगे? तो सोना बहुत, और सोते सोते भी आप फैट रिड्यूस करते हो। अगर आपने प्रोटीन अपनी डाइट में रखा है जितना आपकी ज़रूरत है, तो आपको वो प्रोटीन पचाने के लिए भी शरीर की एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी आपकी फैट टूट के आती है। तो जब वो फैट ब्रेक होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, वो मसल्स बिल्ड करेगा। तो ये पूरा पैटर्न है, और ये स्टार्ट होता है आपकी गट हेल्थ से, आपकी डाइजेशन से। आपने अपना डाइजेशन फिक्स करना है, आपने अपना डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर मैंने कुछ गलत खा लिया, खाना ही पड़ता है, इट इज लाइफ। अगर मैंने कुछ गलत भी खा लिया तो वो भी मेरी बॉडी ने मैनेज तो कर ही लेना है, और बाद में डिटॉक्स कर लेंगे हम अपने। ऑफ कोर्स अभी मेरे मैरिज एनिवर्सरी थी कल, तो आई ऑल्सो हैड पार्टी। तो अभी मुझे पता है कि मैंने थोड़ा सा कुछ खाया है, केक वगैरह, तो मैंने उसको डिटॉक्स करना है 2-3 दिन, या फिर जैसा मेरी बॉडी बोलेगी। आई ऑलवेज लिसन टू माई बॉडी कि मेरी बॉडी को इस वक्त क्या से चाहिए। अगर मुझे भूख लग रही है और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको अवॉइड करती हूँ, खाने को अवॉइड करती हूँ, तो दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और अगर मुझे लग रहा है कि मैंने तो खाना खा लिया लेकिन फिर भी मुझे क्यों भूख लग रही है, तो मुझे भूख इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन नहीं मिला है। मेरे ऑर्गन्स क्रेव कर रहे हैं खाने के लिए, उन्हें खाना चाहिए। मैंने एम्प्टी कैलोरीज खाई हैं, मेरी बॉडी को उससे सिर्फ फैट मिला है, मतलब सिर्फ चर्बी मेरे को लगी है, उसमें मेरी ऑर्गन्स को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, और ये आप तब समझोगे जब आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, जब आपके गट में पॉजिटिव गुड बैक्टीरियाज होंगे जो आपके खाने को पचाते हैं। इवन अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, आपकी गट हेल्थ अच्छी है ना, तो अगर आप थोड़ा सा अपने पुराने लाइफस्टाइल पे भी चले गए ना, तो आप मोटे नहीं होगे, क्योंकि आपकी बॉडी में वो बैक्टीरिया है जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है, जो कि आपकी बॉडी के वेस्ट को भी यूटिलाइज कर लेता है, या फिर वो इतना ज़्यादा ही कुछ गलत है तो उसको बॉडी से निकालने में भी हेल्प करता है। तो गट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए जहाँ से शुरू करा था हमने, स्पाइसेस, खड़े मसाले हमारे, और वो एक लिमिट में लेने हैं, एक क्वांटिटी में लेने हैं हमें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने ये पॉडकास्ट सुना और इतनी जानकारी आपने ली। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे, पॉडकास्ट से संबंधित या कोई दूसरी, तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट करिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर और डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी भी आपको मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी हेल्थ रिवर्स कर सकूँ और आपको वापस से फिट बना सकूँ जैसे मैंने खुद को बनाया है।